नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस ओटीटी पर और मैं हूं आपके साथ मेघा। उत्तर प्रदेश के राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आ चुका है जिसने पूरी सियासत की तपिश को बढ़ा दिया है। हर तरफ बस एक ही चर्चा है, एक ही खबर है। यादव परिवार के अंदर एक ऐसी सनसनी मची है जिसने समाजवादी पार्टी की नींव को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी के सहयोगी सुभाषपा प्रमुख और योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज खुले मंच से एक ऐसा सियासी बम फोड़ा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आग लगा दी है। राजभर का दावा है कि समाजवादी पार्टी के धुरंधर नेता और सांसद राम गोपाल यादव ने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक गुप्त चिट्ठी लिखी है। दावा यहां तक किया गया है कि उस चिट्ठी में सपा के करीब 20 मौजूदा सांसदों और विधायकों के नाम दर्ज है। राजभर ने खुलेआम आरोप लगाते हुए कहा कि राम गोपाल यादव ने गृह मंत्री को लिखा है, इन्हें बुला लीजिए लेकिन हमें और हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। माननीय राम गोपाल जी ने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को एक पत्र दिया गोपनीय, और पत्र दे करके उन्होंने ये नहीं खोल के बताया कि इस पत्र में मैं क्या दे रहा हूं। दो लोग पत्र लिए, दोनों हाथ में दबाए और ये मुस्कुराते हुए चल दिए। बात सिर्फ चिट्ठी तक ही नहीं रुकती। अतीत के बालू खनन घोटाले का जिक्र करते हुए राजभर ने सपा नेतृत्व पर सीधा तंज कसा और कहा कि बुढ़ापे में जेल ना काटना पड़े, इसलिए कई बड़े नेता इस वक्त अमित शाह की शरण में पहुंच चुके हैं। और इस दावों के बीच सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? बता दें कि राजभर ने खुले मन से चुनौती दे डाली है कि गीता और कुरान मंगवाइए, अपने सांसदों विधायकों को बुलाइए और कसम खिलाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि जो हश्र बंगाल में हुआ है टीएमसी का, दूसरा हश्र हो रहा है महाराष्ट्र में शिवसेना का, वही हश्र यहाँ समाजवादी पार्टी जो चिट्ठी दिए हैं उसमें उन्होंने सूची बना के दिया होगा कि ये इन लोगों से संपर्क करिए, ये लोग आपके साथ चले जाएंगे। बड़ी टूटन समाजवादी पार्टी में इनके सांसद टूटने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या ये सिर्फ ओम प्रकाश राजभर का एक और सियासी बयान है या फिर ये अमित शाह की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या बीजेपी का धुरंधर प्लान यादव परिवार को अंदर से पूरी तरह तोड़ने का है? क्या राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए जमील जमाली बन गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पैरोल और एसी अस्पताल की ये जो नई कहानी सामने आ रखी है, क्या वो वाकई सपा की कमर तोड़ने वाली है? तो बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा महाभूचाल आ चुका है जिसने समाजवादी पार्टी की नींव को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी के सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुले मंच से एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। राजभर का सीधा आरोप है कि सपा के सबसे बड़े रणनीतिकार और सांसद राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक गुप्त चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में सपा के करीब 20 सांसदों और विधायकों की सूची सौंपते हुए लिखा गया है कि इन्हें बुला लीजिए लेकिन हमें और हमारे परिवार को छोड़ दीजिएगा। राजभर ने खुली चुनौती देते हुए यह भी कहा कि गीता और कुरान पर हाथ रखकर कसम खिलवा ली जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि यह सब बीजेपी के प्लान बी यानी धुरंधर प्लान का हिस्सा है जिसका मकसद यादव परिवार को अंदर से तोड़ना है। इस पूरी स्क्रिप्ट के केंद्र में नजर आ रही हैं राम गोपाल यादव। फिलहाल रहस्यमय चुप्पी साधे हुए हैं। जानकार उनकी इस चुप्पी की तुलना फिल्म धुरंधर 2 के चालाक किरदार जमील जमाली से कर रही हैं, जो राजनीति में डबल गेम और मुखबिरी का प्रतीक माना जाता है। याद रहे, ये वही राम गोपाल यादव है जिनके बयानों से कभी शिवपाल और अखिलेश के बीच ऐतिहासिक दरार पड़ी थी। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद पर हमेशा आक्रामक रहने वाले सपा प्रवक्ता
अनुराग भदौरिया ने भी अचानक मौन व्रत धारण कर लिया है। लेकिन इस सियासी ड्रामे के पीछे की सबसे बड़ी और खोजी खबर जुड़ी है अखिलेश सरकार के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति से। चित्रकूट गैंगरेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे प्रजापति को नवंबर 2025 में 1 महीने की पैरोल मिली थी। अब खबरें आ रही हैं कि जेल में हमले के बाद वे 46 डिग्री की भीषण गर्मी में अस्पताल के एक वीआईपी एसी कमरे में आराम से इलाज करा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में दावा किया गया कि गायत्री प्रजापति अब पूरी तरह से सूचना स्रोत यानी मुखबिर की भूमिका में आ चुके हैं। उनके पास 2012 से 2017 के बीच हुए बालू खनन घोटाले की वो पूरी कुंडली और रिकॉर्ड्स हैं जो सपा घराने के वसूली नेटवर्क और लेन देन का कच्चा चिट्ठा खोल सकते हैं। ये वही बालू खनन घोटाला है जब खुद अखिलेश यादव खनन विभाग संभाल रहे थे और उन पर एक ही दिन में 13 लीज मंजूर करने जैसे गंभीर आरोप भी लगे थे। गायत्री प्रजापति के कार्यकाल में अवैध खनन और माफिया राज के आरोपों की जांच जब सीबीआई और ईडी के पास पहुंची तो संपत्तियां जब्त हुई और खुद अखिलेश यादव को बतौर गवाह समन किया गया। अब इसी पुराने घोटाले के दम पर बीजेपी द्वारा सपा को बैकफुट पर धकेलने की रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि इन तीखे आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने भी जोरदार पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की ध्यान भटकाने वाली एक सोची समझी साजिश करार दिया है। वहीं आरोपों के घेरे में आए राम गोपाल यादव ने राजभर के दावों को पूरी तरह बेबुनियादी बताते हुए साफ कहा है कि जाकर अमित शाह जी से ही पूछ लीजिए, मैंने ऐसी कोई चिट्ठी किसी को नहीं दी है। अब देखना यह है कि राजभर का ये सियासी दाव कितना सच साबित होता है और यूपी की राजनीति ऊंट किस करवट बैठता है। तो दर्शकों, ये था उत्तर प्रदेश की सियासत में आया वो नया भूचाल जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। राम गोपाल यादव की ये रहस्यमयी चुप्पी, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पैरोल, झुलसाने वाली गर्मी में उनका वीआईपी एसी अस्पताल का कमरा, बालू खनन घोटाले की वो दबी हुई कुंडली और इन सबके पीछे बुना गया बीजेपी का कथित धुरंधर प्लान, अब सब कुछ आपके सामने है। कहते हैं कि राजनीति में बिना आग के धुआं नहीं उठता। अभी तो सिर्फ ये धुआं दिख रहा है, लेकिन यकीन मानिए इस सियासी खेल का असली रायता साल 2027 के विधानसभा चुनाव आते आते पूरी तरह फैलने वाला है। अब सबसे बड़ा इम्तिहान यादव परिवार के उस धुरंधर रणनीतिकार का है जिस पर हमेशा से पार्टी को संकट से निकालने का जिम्मा रहा है। अगर राम गोपाल यादव इस बार समाजवादी पार्टी को इस चक्रव्यूह से बचाने में कामयाब नहीं हुए तो मुमकिन है कि बीजेपी का यह धुरंधर प्लान यूपी की सियासत की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दे। आखिरकार ये राजनीति है जनाब। यहाँ आज के दोस्त कल के दुश्मन और कल के दुश्मन आज के दोस्त बन जाते हैं और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेकिन इस पूरे दावे और दाव पेच में छिपी सच्चाई क्या है, ये तो आने वाला वक्त में जांच एजेंसियां, अदालतें और सबसे बढ़कर सूबे की जनता ही तय करेगी। समाचार प्लस ओटीटी लगातार उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी घमासान के हर एक घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई यूपी में कोई बड़ा उल्टफेर होने वाला है? तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।